नमस्कार साथियों, मैं रोहतास सुथार आज फिर से आपकी कंप्यूटर क्लास लेकर लाइव हुआ हूँ। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कंप्यूटर का बेसिक जो है इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या क्या जो यूनिट काम कैसे कैसे करती है, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। तो उनके बारे में मैं आज आपको इंट्रोडक्शन का ही चैप्टर जो है आगे करवाने वाला हूँ। उसमें क्या होता है, पीछे आपने पिछली क्लास में देखा था कि जो कंप्यूटर जो है वो वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर जो है वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर के 3 यूनिट है जैसे जैसे वो वर्क करता है। जैसे सबसे पहले हमने किया था इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, सॉरी प्रोसेसिंग डिवाइस, और उसके बाद आउटपुट डिवाइस। तो हमने देखा था कि इनपुट जो डिवाइस है उसमें कौन कौन से डिवाइस थे। इनपुट में, यहां पे प्रोसेसिंग में और आउटपुट में। इनमें कौन कौन से जो डिवाइस है वो हमें इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग कौन करता है, आउटपुट कैसे हमें मिलती है, तो इनके बारे में हमने देखा था। तो आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डीपली अध्ययन करेंगे कि जो सबसे पहले इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक होगा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनके बारे में हम देखेंगे और कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। टच स्क्रीन, इससे भी हम इनके अंदर कंप्यूटर के अंदर इनपुट देंगे, ठीक है। और कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, टच स्क्रीन आदि जो हमने पिछली क्लास में किए थे, इनसे जब जैसे हमने यहां से प्रोसेसिंग इनपुट दिया, इसके बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिला, तो आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस होते हैं, उन सभी का जो हम यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कीबोर्ड, कि कीबोर्ड क्या होता है, इसमें जो है कौन कौन सी कीज होती है, कितनी की होती है, कौन कौन सी कीज होती है, उसका क्या क्या काम होता है, तो हम उसके बारे में आज डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर का हमने पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था इसकी फुल फॉर्म, कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या होती है और इसका जो है डेफिनेशन वो क्या होती है, तो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब हमने इसकी जो यूनिट है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इन तीनों के बारे में जो आगे अब फर्दर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो है इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट के अंदर आज हम डिफाइन करने वाले हैं कीबोर्ड को। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से चलते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड आपने देखा होगा कि कीबोर्ड कैसा होता है। कीबोर्ड के अंदर अलग अलग कीज होती है, उनके बारे में हम आज डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड का जो आविष्कार जो किया था वो था क्रिस्टोफर सोल्स था। क्रिस्टोफर सोल्स, इसने जो है कीबोर्ड का सर्वप्रथम आविष्कार किया था
इसने 1868 में कीबोर्ड का आविष्कार किया था। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर सोल्स ने 1868 में कीबोर्ड का जो है आविष्कार किया था। और सबसे पहले आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड के अंदर अलग अलग की होती हैं। सबसे पहले की हम यूज करेंगे, जैसे ए से लेकर जेड तक होती है, ठीक है। ये स्मॉल में ए टू लेकर जेड तक ये कीज होती हैं। इन कीज को छोटा बड़ा कौन करता है? वो होता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक होती हैं वो कीज जो है इनको छोटा या बड़ा करती हैं, और इन कीज को नाम होता है अल्फाबेट की। इनका नाम होता है अल्फाबेट की, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद सबसे पहले की है ए से लेकर जेड तक, छोटी या बड़ी, इनको छोटी बड़ी करने का काम करता है कैप्स लॉक, और इनका जो नाम होता है वो होता है अल्फाबेट कीज। दूसरी कीज होती है अपनी 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, इनको कहते हैं नंबर की। इनको कहते हैं नंबर कीज, या फिर इनको न्यूमेरिक की कहते हैं, न्यूमेरिक कीज, ठीक है दोस्तों। पहली अल्फाबेट की, फिर इसको न्यूमेरिक की। ये दो कीज अपनी आ चुकी है, पहली अल्फाबेट, फिर न्यूमेरिक की। इसके बाद की जो की है अपनी जो की लिखते जाओ। सबसे पहले है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज कौन सी होती है? ए से लेकर जेड तक, या छोटी स्मॉल ए से जेड तक, ये होती है अल्फाबेट की। दूसरी अपनी आ जाती है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक कीज ये कौन सी होती है? 0 से 9 तक, ये होती है अपनी न्यूमेरिक की, नंबर कीज। अब एक और कीज आती है, इनके दोनों को कॉम्बिनेशन से जो की बनती है उनको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की, जिनमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कुछ शब्द जो होते हैं इनके होते हैं और कुछ इनके मिक्स होते हैं, उनको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। उसके बाद इसमें क्या होती है? एक होती है फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है? उसमें होती है सबसे ऊपर कीबोर्ड में, सबसे अपर लाइन में F1 से लेकर F12 तक, ये जो होती है टोटल 12 की जो होती है, ये फंक्शंस की होती है। सबसे फंक्शंस की होती है कंप्यूटर में, ये फंक्शंस परफॉर्म करती है। इन सभी कीज का अलग अलग काम होता है, सभी कीज का अलग अलग काम होता है। और वैसे ज्यादातर ये कीज जो है हेल्पर कीज होती है, हेल्पर कीज के साथ यूज होती है। जो भी ये जो होती है ये सहायक की के साथ यूज होती है। अगली हमारी कीज होती है वो है नेविगेशनल की।
नेविगेशनल कीज कौन सी होती है? नेविगेशनल कीज होती है जो कीबोर्ड के अंदर एरो बने होते हैं, इनको बोलते हैं नेविगेशनल की। ये होती है नेविगेशनल की। इनका यूज होता है जैसे हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, अपना जो है कर्सर जो है जैसे मूवमेंट में, जैसे नाम लिखा, ठीक है, तो हमारा जो कर्सर है वो यहां पे है, ठीक है। अब इसको अगर इधर मूव करना है तो हम इस की का यूज करेंगे, यहां आ जाएगा, फिर यहां यहां यहां, इधर जो मूव करेंगे इस की का यूज करेंगे। अगर अपना ये जो कर्सर है वो यहां है तो हम इस की का यूज कर लेंगे, इसका, फिर यहां आ जाएगा, यहां यहां, इस तरह चलता जाएगा। एक एक जो है जो अक्षर अपना एक एक इसके अंदर आता जाएगा, आगे खिसकता जाएगा। तो इसमें क्या है, अगर हमने इसमें एक एक वर्ड यूज करना है, एक एक वर्ड को आगे, मतलब क्या है, आगे पॉइंटर जो आगे करना है, एक एक वर्ड आगे, इसको बोलते हैं यहां पे पॉइंटर। ये अपना जो होता है वो पॉइंटर होता है। इस पॉइंटर को हम आगे करना है, मूव करना है, पीछे मूव करना है, तो हम इनका यूज करेंगे। अगर हमें यहां पे तो एक एक वर्ड है, और अगर हमने पूरी की पूरी लाइन जो है इधर उधर करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जो है वो जो है कॉम्बिनेशन जो की होती है अपनी, अगली है कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज होती है कौन कौन सी, ये भी आपको करवा देता हूं। पहली है आल्ट, कंट्रोल, आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। ये जो अपनी है कॉम्बिनेशन कीज होती है। इनको हम हेल्पर कीज भी बोल देते हैं, सहायक कीज, या फिर इनको हम स्पेशल पर्पज की, स्पेशल पर्पज की, इनको हम स्पेशल पर्पज की भी बोल देते हैं, हेल्पर कीज बोल देते हैं, और कॉम्बिनेशन कीज होती है। क्योंकि ये जो कीज होती हैं वो अकेली यूज नहीं होती, ये कीबोर्ड के अंदर किसी न किसी अक्षर के साथ यूज होती है। जैसे कंट्रोल का मैं आगे करवाऊंगा आपको, ए से लेकर जेड तक सारी की सारी कीज होती है, इनकी शॉर्टकट कीज यूज होती है। कंट्रोल के साथ अलग होती है, आल्ट के साथ अलग होती है, शिफ्ट के साथ अलग होती है। अब हम यहां पे इसकी बात करेंगे कि अगर नेविगेशनल की जो होती है, हमने अगर इनकी सहायता से पूरी की पूरी जो लाइन को इधर उधर करना हो, जैसे हम वर्ड लिख रहे हैं यहां से, अगर हमने पूरा लाइन के आगे जाना हो, जैसे हमने ये लाइन लिख ली, अगर इस लाइन के हमने अगर ये एक एक खिसकाना हो, जो पॉइंटर है अपना एक एक जो वर्ड है उसमें अपना करेक्टर में यूज करना हो, फिर तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इसको, इस पॉइंटर को अगर लाइन के यहां पे लेके आना है, फर्स्ट में सबसे आगे जहां से लाइन स्टार्ट होती है हमने लिखना, तो इसको हमने कंट्रोल के साथ यूज करना है। इसको कंट्रोल के साथ यूज करेंगे तो
कंट्रोल प्लस, कंट्रोल को दबा के और फिर इसको यूज करेंगे तो ये जो अपने लाइन यहाँ पे आ जाएगा, लाइन के सबसे आगे, और सबसे लाइन के एंड में जाना है तो हम इसका यूज करेंगे कंट्रोल के साथ। ठीक है। अगर हमने सबसे पैरा जब स्टार्ट होता है, ये होते हैं दोनों कीज, जैसे हमने एक पैरा लिख लिया, एक पैरे के अंदर जो अपनी जो है पैरे के अंदर लाइनें हैं, 7-8 लाइनें हैं, ये लाइनें मान के चलो 7-8 लाइनें हैं पैरे के अंदर। हम अगर इस लाइन पे हैं, अगर हमें इस लाइन के आगे लेके आना है कर्सर को, हम बीच में जैसे लिख रहे हैं और यहां पे लेके आने हैं आगे, फिर तो हम कंट्रोल के साथ इसका यूज करेंगे, और अगर यहां पे लेके आना है फिर हम कंट्रोल के साथ इसका यूज करेंगे। और अगर एक एक लाइन ऊपर, जैसे यहां पे अपना पॉइंटर है तो इस लाइन में लेके आना है तो यहां पे पॉइंटर आ जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा, तो हम इसका सिंगल यूज करेंगे। तो ये क्या है, यहां पे अपना कर्सर ऊपर मूव होता जाएगा। और अगर नीचे लाइन में अगर लिखा है, यहां तक लिखा है, अगर नीचे लेके आना है तो हम इसका यूज करेंगे, फिर वो कर्सर जो अपना डाउन में चलता जाएगा। और अगर हम जैसे मान के चलो बीच में हैं, यहां से हैं और हमें ऊपर पहली लाइन में जाना है, सबसे आगे जहां से लिखना हमने स्टार्ट किया था वहां पे जाना है, तो इसको हमने कंट्रोल के साथ यूज करना है। कंट्रोल प्लस ये कीज हमने यूज करनी है, और हम जहां से हमने लिखना स्टार्ट किया था वहां पे हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमने अगर कहीं भी हो, हमने जहां पे लाइन जो है हमने एंड की थी, अगर वहां पे हमने जाना है तो फिर हमें कंट्रोल के साथ इसका यूज करना है। हमने कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, समझ में आ गया? तो हमने कंट्रोल के साथ इसका हम यूज करेंगे तो सबसे लास्ट वाली लाइन में चला जाएगा। अब उसके बाद अगली जो कीज होती है ये इतनी होगी। देखो, सबसे पहले है अल्फाबेट की, फिर न्यूमेरिक की, फिर अल्फा न्यूमेरिक की, फिर फंक्शन की, और फिर नेविगेशन की, और फिर कॉम्बिनेशन कीज। अभी इनके बाद हम एक कीज और रहती हैं जिसमें कहते हैं टॉगल कीज। टॉगल कीज। अब इसमें टॉगल कीज कौन सी होती है? टॉगल कीज क्या होती है? कीबोर्ड के अंदर जैसे नम लॉक की, कैप्स लॉक की, और स्क्रॉल लॉक की, ये तीन जो होती है वो टॉगल की जो होती है। इनका यूज क्या होता है? जैसे हमने कैप्स लॉक की तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे अल्फा जो बेट की होती है, अल्फाबेट की है, उनको छोटा बड़ा करने का काम जो है वो कैप्स लॉक की करती है। और नंबर लॉक की जो होती है, जो कीबोर्ड के राइट साइड में नंबर लिखे होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उनको लॉक करने के काम आती है नम लॉक की।
उनके साथ ही लगी होती है और उनको लॉक करने के काम आती है। जब ये नम लॉक ऑन रहता है, नम लॉक ऑन रहता है तो अपना जो कीबोर्ड के अंदर 0 से 9 की होती है उनका हम यूज कर सकते हैं। अगर ये हम ऑफ कर देंगे, इसको ऑफ रखेंगे, तो फिर जो है ये नम लॉक की जो होती है वो अपनी एरो की में तब्दील हो जाएगी। फिर इसमें अपना सिर्फ एरो की ही काम करेगी, बाकी की जो है बंद हो जाएगी। जैसे जैसे गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो उसमें क्या है, हमें इस कीज की यूज जरूरत पड़ती है। और जो अपने पास जो कीबोर्ड के अंदर जो नेविगेशनल की होती है वो छोटी होती है, तो इसमें क्या होता है, राइट साइड में ये नंबर की जो होती है 0 से 9, वो नंबर की ऑफ करके फिर हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कीज जो है बड़ी होती हैं और हम आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। तो ये थी अपनी कीबोर्ड की जो कुछ कीज। आपने कीबोर्ड देखा होगा, इसमें जो है कुछ कीज और होती हैं, वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे पेज अप की है, पेज डाउन की है। तो पेज अप जैसे इसमें होती है पेज अप, पेज डाउन, दो कीज ये होती है। इनका यूज कैसे करते हैं, जैसे मान के चलो हम कुछ पीडीएफ फाइल है अपने पास, उसमें 7-8 पेज हैं, ठीक है। तो उसमें हम अगर मान के चलो तीसरे पेज पे हम वर्किंग कर रहे हैं, हमने तीसरा पेज जो है ओपन कर रखा है और हमें पहले पेज में जाना है, पहले पेज में जाना है ऊपर एक एक करके। अगर ऊपर जाना है तो हम पेज अप का यूज करेंगे, अगर नीचे वाले पेज में जाना है तो हम पेज डाउन का यूज करेंगे। अगर हमें सबसे यहां से डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे जाना है, फिर हम इसको पेज अप को कंट्रोल के साथ यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप, इसके साथ हम यूज करेंगे। तो यहां से जो है वो डायरेक्टली हमें फर्स्ट पेज पे ले जाएगा। और पेज डाउन इसी तरह पेज डाउन है, अगर हमें एक एक पेज नीचे लेके जाना है फिर तो हम पेज डाउन का यूज करेंगे, और हमें लास्ट में पहुंचना है, अगर लास्ट वाले पेज में पहुंचना है तो हम पेज डाउन को जो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल के साथ इसका यूज करेंगे तो हम सबसे लास्ट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की जो कीबोर्ड की जो कीज होती हैं। वो कीबोर्ड आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको कीबोर्ड जो है वो दिखा देता हूं कि उसकी में कौन कौन सी जो कीज होती है वो कहां कहां होती है। देखो दोस्तों, कीबोर्ड कीबोर्ड देखा होगा, ये कीबोर्ड होता है अपना। इसमें जो होता है ये जो सारी कीज होती हैं जिनका यूज हम कंप्यूटर में जो है इनपुट के लिए यूज करेंगे। कीबोर्ड से हम सीपीयू को जो है इनपुट प्रदान करेंगे। तो इसमें अलग अलग कीज जो होती है उनका अलग अलग काम होता है। सबसे पहले मैंने आपको करवाई थी कि अल्फाबेट की, ये ए से लेकर जेड तक ये जो की है इनकी अलग अलग रोज होती है, ठीक है। टॉप की, बॉटम की, होम कीज,
तो ए से लेकर जेड तक ये जो की होती है इनको बोलते हैं अल्फाबेट कीज। ये यहाँ पे इसका कैप्स लॉक होता है। इसको हम यहाँ से जैसे कैप्स लॉक से हम ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं, छोटे बड़े जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो होती है नंबर कीज, जैसे ये कीज होती है डायरेक्टली यहाँ पे ये कीज होती है 0 से लेकर 9 तक, ये सारी कीज होती है इसमें नंबर की होती है। इसमें ऊपर लिखा होता है जो टॉगल की होते हैं नंबलॉक की, यहाँ पे नंबलॉक की। इससे क्या होता है ये जो ऑफ हो जाते हैं और ऑन हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ऑन रहते हैं तो यहाँ से हम 1 से लेकर 9 तक यूज कर सकते हैं। अगर ऑफ कर लगते हैं तो इसमें जो है 8, 4, 6 और 2 ये यूज कर सकते हैं। एरो कीज जो होती है जैसे ये काम करती है वैसे ये काम करेगी। उसके बाद जो की होती है यहाँ पे F1 से लेकर सबसे ऊपर वाली रो F12 तक ये 12 कीज होती हैं। इनको बोलते हैं फंक्शन की। इनका जो है अलग अलग इसमें काम होता है। इसके बाद ये जो है टैब की होती है। टैब की का यूज होता है जैसे हमने आगे अक्षर से आगे जाना है। एक होता है स्पेस, इसमें स्पेस होता है। जैसे मैंने नाम लिखा, यह मैंने कंप्यूटर के अंदर टाइप किया, ठीक है। अगर कर्सर अपना यहां पे है, अगर इनके बीच मान के चलो हमें स्पेस छोड़ना है, इनके बीच स्पेस छोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस दबाना पड़ेगा। स्पेस दबाने से क्या होगा, इनके बीच स्पेस हो जाएगा 1 वर्ड का। अगर हमें यहां से आगे जाना है, स्पेस थोड़ा ज्यादा करना है, तो फिर हमें इसका टैब्स का यूज करना पड़ेगा और थोड़ा ज्यादा स्पेस छोड़ने के लिए। कई बार क्या होता है हम जैसे पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो पैराग्राफ जो पेज है वो थोड़ा हटके स्टार्ट करना होता है, तो इसमें आगे जो है थोड़ा स्पेस छोड़ने के लिए हमें इसका टैब्स का यूज करना पड़ेगा। या फिर जैसे इसका सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर यूज होता है। एक्सेल में क्या होता है, जो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हमें जो है इसका टैब्स का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो अपनी की होती है, जैसे हेल्पर की होती है, सहायक की होती है, जैसे स्पेशल पर्पज की होती है या कॉम्बिनेशन की होती है, तो उसमें क्या है शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट, ये 3 की यूज होती हैं। ये इस साइड भी होती है शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट। ये दोनों तरफ इसलिए होती है क्योंकि हम जो है अपना हैंड यहाँ पे रखते हैं दोनों तरफ, तो हम अगर इससे यूज जरूरत पड़े तो इससे कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी कर सकते हैं। जिस साइड से अपने को दबाना है उस साइड से इसको हम दबा सकते हैं साथ में। उसके बाद ये जो है नेविगेशनल की है, ये पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, और ये है इसमें एक सबसे बड़ी की होती है प्रिंट स्क्रीन कीज। ये स्क्रॉल की होता है, ये पेज ब्रेक की होता है। यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन की का सबसे बड़ा काम होता है कि जैसे हम फोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हैं वैसे हम कंप्यूटर के अंदर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस की से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस की से, उसके बाद हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में। इसके बाद ये जो की होती है सबसे ऊपर वाले की, इसको बोलते हैं एस्केप की। ये होती है एग्जिट, बाहर जाने के लिए। कई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एग्जिट, बाहर जाने के लिए इस की का यूज करना पड़ता है, अपने एस्केप की का। और इसमें यहां पे जो है बीप है, बत्तियां लगी होती है। इसमें सबसे पहली बत्ती जो अपनी होती है कैप्स लॉक की होती है, जो हमें बताती है कि अपना जो कैप्स लॉक है वो वर्ड लिखने हैं, अल्फाबेट जो है वो बड़े लिखे जा रहे हैं या छोटे लिखे जा रहे हैं। दूसरा होता है नम्स लॉक की,
पे ये नंबर हमें बता देगा ये बिट्स कि अपने नंबर जो है ऑफ है या ऑन है। और तीसरी होती है स्क्रॉल लॉक के लिए, इसमें ये हमें बता देगा कि स्क्रॉल अपना ऑन है या ऑफ है। तो ये था सबसे पहला जो है अपना कीबोर्ड का जो है इंट्रोडक्शन, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। अगले लेक्चर में हम दूसरे डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आगे बहुत है माउस, स्कैनर, माइक, सारे कैसे कैसे काम करते हैं और कंप्यूटर में इनका क्या क्या जो है यूज होता है, कैसे कैसे काम करते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।